जय हिंद साथियों। एक क्वेश्चन RAS एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के सामने हमेशा रहता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और निगेटिव मार्किंग जाने का रिस्क ले नहीं ले या कितना ले। मैं एक सलाह दे रहा हूं, आपको आउट ऑफ बॉक्स लगेगी। सलाह ये है कि आपको माइनस मार्किंग से नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? सीधी सिंपल थ्योरी है कि 4 क्वेश्चन, 4 में से अगर एक भी सही हो जाता है और 3 गलत होते हैं तो याद रखिए निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। तो 3 निगेटिव होना और एक का सही होना, तो उनका मिला करके टोटल कितना होता है, 0। तो आप यूं समझिए कि अगर आपको 4 प्रश्न ऐसे जो बिल्कुल नहीं आ रहे, जो आप छोड़ना चाह रहे हो, और आपने 4 में से अगर एक भी तुक्के के रूप में भी सही निकल गया तो आपका बिगड़ेगा तो कुछ नहीं। पर यूं मानिए कि 4 में से एक की बजाय अगर 2 सही हो गया तो दूसरा आपके लिए क्या काम करेगा, बोनस का काम करेगा। इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग का अपने मस्तिष्क से एक टेरर खत्म कर देना चाहिए, बिंदास। लेकिन रिस्क कैसे लेवे? बिल्कुल पागल होके भी नहीं लेना है आपको। कुछ मैं तुक्के भी मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। आप देखिए कि आपके दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है या सही के करीब हो सकता है, उसको आप करने का प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस कैसे करें? समय कम है, आप क्या करिए, कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए, घर पर ही कोई पेपर सोल्व कर लीजिए और आप उसमें से कुछ क्वेश्चन छांटिए कि ये क्वेश्चन तो मैं हर हाल में क्या करता, छोड़ देता। अगर मैं ये पेपर ओरिजिनल RS में एग्जाम में आता तो मैं छोड़ देता। उन क्वेश्चन को आप टिक लगाइए और उनमें आप गेस लगा करके सर्किल भरिए और फिर आखिरी में कैलकुलेट करिए कि मान लो इसे 30 क्वेश्चन है तो आपने अंदाज से भरे उसमें तो कितने सही निकले। और अगर आप मतलब हर 4 में से एक प्रश्न जो बिल्कुल छोड़ने वाले उसमें से सही निकल रहा है, आपका ऐसा गेस या ऐसा रेशो बैठ रहा है, तो आप फिर अपनी कॉन्फिडेंस को बुलंद कर लीजिए और एग्जाम में भी आप रिस्क लीजिए। बात फिर से वही कह रहा हूं, कुछ टिप्स है, उस टिप्स के अकॉर्डिंग तुक्के लगाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। 4 में से एक तो नॉर्मली ठीक हो ही जाता है, सही हो ही जाता है। बधाई, शुभकामनाएं अग्रिम, धन्यवाद, जय हिंद।